हेलो फ्रेंड्स, मैं चिंटू पोजार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि जो हमारे जो आरसीआईटी का फ्रंटफुट क्रैश कोर्स चालू हो गया है, और उसमें बता चुका हूँ आपके लिए जो आरसीआईटी का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ आरसीआईटी की आरसीआईटी क्या होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं पहली वीडियो में देख चुका हूँ। जो भी अभ्यर्थी अभी नए हैं वो जाकर पहली वीडियो को देखें, और अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं मेरे आगे तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक आपका राजस्थान सीईटी, ग्रेजुएशन लेवल, ट्वेल्थ लेवल, आरसीआईटी, ट्रिपल सी सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, इससे आपके एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपका हमारा टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा, जैसा कि आपको नाम से जानकारी हो रही होगी, तो यहाँ पर आपको मैं आपके लिए एक कंप्यूटर यानी सबसे पहले हमको आरसीआईटी करना होगा कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूँ आपके लिए। तो आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता होना बेहद आवश्यक है। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। तो लिखते हैं आपके फुल फॉर्म। फुल फॉर्म, ठीक है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात की जाए तो सी से बनता है हमारा कॉमनली ओ से होता है ऑपरेटेड, कॉमनली ऑपरेटेड, एम से होता है मशीन, एम से बात की जाए तो मशीन, पार्टिकुलरली, तो यहाँ पर देखो सी से हुआ कॉमनली, ओ से हुआ ऑपरेटेड और एम से हुआ मशीन, और पी से बात की जाए तो पार्टिकुलरली। उसके बाद यू से, यू की बात की जाए तो यूज्ड फॉर, यू से बात की जाए तो यू से यू का यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, टी से बनता है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, और ई से बात की जाए तो आपकी टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च यानी ई से एजुकेशन, आर से आपका रिसर्च। तो ये आपके कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है इतनी, यानी सी से कंप्यूटर, ओ से ऑपरेटेड, और बात की जाए एम से मशीन, और पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड, एफ से फॉर, और टी से आपको बात की जाए टेक्नोलॉजिकल एंड ई से एजुकेशन, और आर से आपका रिसर्च। तो यहाँ पर आपके फुल फॉर्म मैंने बता चुके, जल्दी से नोट कीजिए, करता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बात किया यहाँ पर हिस्ट्री की, तो इसकी हम हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री की, तो सबसे पहले आपको बता दूं जो कंप्यूटर का इतिहास है वो लगभग ये नहीं है कि आज 2 साल 5 साल 10 साल पुराना, वो नहीं। इसका जो इतिहास है वो लगभग 3 या 8 साल वर्ष पुराना माना जाता है। और बात की जाए इसमें आगे तरफ, तो दूसरे पॉइंट की बात की है इसमें, दूसरे पॉइंट की तो जिसकी जो शुरुआत की बात है आप इसी की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? चीन से। चीन को प्रौद्योगिकी का जनक मान सकते हो आप, क्योंकि आप अधिकतर देख सकते हो कि जो कोई भी माल आता है वो चीन का माना जाता है टेक्निकली वैसे। और बात की जाए इसमें तो यहाँ पर जो एक यंत्र बनाया गया था चीन द्वारा, इसका नाम क्या था आपको बताऊं मैं, तो उसका नाम था अबेकस। क्या? अबेकस, जिसका अर्थ था गणना करने वाला। गणना करने वाला, जिसका हिंदी अर्थ होता है अबेकस का गणना करने वाला। ठीक है, और इसकी अब इसके आगे चलते हैं, तो समय जैसे गुजरता गया उस हिसाब से 19वीं सदी में
एक महान व्यक्ति आए जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। तो उन्होंने क्या किया, एक यंत्र बनाया, तो उसका नाम था आपका एनालिटिकल इंजन। किन्होंने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज। तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज जी आए, उन्होंने 19वीं सदी में आपके लिए एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। इस वजह से इनको, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट लगाने ना, 1 नंबर क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज जी को माना जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ बात की जाए, इसमें आपको ये बता दूं मैं एक और बात। तो इसके बाद 1940 के दशक में क्या हुआ कि 1940 के दशक में, यानी कि जैसे 19वीं सदी के बाद समय आया 1940, तो कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया। तो एक एक करके मैं वीडियो के बारे में बताऊंगा आपके लिए, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करता हूँ। बात की जाए कंप्यूटर का पीढ़ी, पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंग्लिश में बात की जाए तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक बार बताऊंगा आपके लिए, कंप्यूटर के बारे में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कभी मिल सकती है, आप इंग्लिश में थोड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ पीढ़ी। ठीक है, पहली पीढ़ी की बात की जाए, पहली पीढ़ी का समय था, वो था आपका 1940 से लेकर 1956, यानी कि पहली पीढ़ी थी वो 1940 से लेकर 1956। ओके, तो पहला पीढ़ी थी वो 1940 से लेकर 1956 तक थी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, यानी कि इसमें सबसे पहले किसका यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, तो इस्तेमाल होता था। और ये आकार में कैसे होते थे, बड़े आकार में, बहुत बड़े, वाह, और जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म, यानी इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया। आकार में बहुत बड़ा हुआ करते थे और जल्दी गर्म हो जाते थे। और इसमें बात किया है एग्जाम्पल की, तो पहले कंप्यूटर, इसके कंप्यूटर का नाम था, वो था NEA। पहले कंप्यूटर का नाम था NEA। दूसरे की बात की जाए तो आपका टाइमिंग था दूसरे का, वो 1956 से लेकर 1963, 1956 से लेकर 1963, ये आपकी दूसरी पीढ़ी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलता गया, उसमें आपका जो वैक्यूम ट्यूब था उनको उठाया गया, तो उनकी जगह आपके लिए क्या लाया गया, यहाँ पे आपके लिए वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लाए गए। देखो वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, तो वो जो आपके कंप्यूटर हुआ करते थे पहली पीढ़ी के, वो बहुत बड़े हुआ करते थे, एक कमरे के बराबर रखने के लिए उनको जगह चाहिए थी, बहुत जगह की आवश्यकता होती थी। इस कारण उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, तो वैक्यूम ट्यूब की जगह इसमें यूज किया गया क्या, ट्रांजिस्टर। एक नंबर क्वेश्चन बनता है जैसे कि पहली पीढ़ी में किसका यूज किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का इसमें उपयोग किया गया। और जिससे कंप्यूटर, अरे वो ट्रांजिस्टर छोटा होता है, तो उससे जिससे जो कंप्यूटर है वो छोटा हो गया। ठीक है, तो उसके कारण कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए, छोटे व तेज हो गए। तो कंप्यूटर थे वो छोटे हो गए और तेज हो गए। ठीक है, अब जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी पीढ़ी की बात की जाए तो तीसरी का टाइमिंग कितने हैं, 1964 लेकर 1973।
64 से लेकर 1973, ये आपका 1964 से लेकर 1971 थी। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके अब और दिमाग लगाया तो ट्रांजिस्टर की जगह पर इसमें आईसी का यूज करने लगे, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें यूज किया गया आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज किया गया आईसी का। तो इसमें आईसी का यूज किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपके अब यहाँ से चलकर तीसरी पीढ़ी से आपके जो कीवर्ड और माउस होते हैं, आपके लिए बता दूं मैं, यानी कि कीवर्ड क्या होता है, कुछ स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, यानी कि ऐसा ये कीवर्ड होता है और एक छोटा सा होता है वो माउस होता है, ठीक है। तो बात करें इसमें, तो यहाँ से आपके कीवर्ड और माउस का उपयोग, तीसरी पीढ़ी से कीवर्ड और माउस का उपयोग होने लग गया। अब बात की है चौथे की, तो इसमें क्या हुआ कि आपकी चौथे की पीढ़ी की बात की जाए, चौथे की टाइमिंग की बात की जाए तो 1971 से वर्तमान तक। तो बात बता दूं आपके लिए, 1971 से लेकर वर्तमान तक, यानी जो फिलहाल टाइम चल रहा है, तो इसमें ये चौथी पीढ़ी में आता है। लेकिन अब आपके बता दूं आपके लिए, इस टाइम आपकी चौथी पीढ़ी भी चल रही है और 5 पीढ़ी भी चलना स्टार्ट हो गई है। अभी बताऊं 5 कैसे चल रही है, 5वीं। तो इसमें बात की जाए तो इंटीग्रेटर की जगह पर यहाँ पर और दिमाग लगाया गया, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया, और यहाँ पर आपके लिए यूज में लिया गया आर्टिफिशियल एजेंसी। क्या लिया गया? आर्टिफिशियल एजेंसी, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर। क्या लिया गया? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। और यहाँ पर जो कंप्यूटर थे वो कैसे हो गए? डेस्कटॉप और लैपटॉप। के आकार ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? इंटरनेट की स्टार्ट हुई, यहाँ से आपका इंटरनेट का यूज प्रारंभ हो गया। इंटरनेट यानी कि जो फिलहाल कंप्यूटर चल रहे हैं वो चौथी पीढ़ी में चालू हो गई, आप नेट की आवश्यकता होने लग गई। 5वीं पीढ़ी की बात की जाए तो इसको नोट कीजिए। और फिर 5वीं पीढ़ी बताऊंगा, फिर 5वीं पीढ़ी की बात की जाए तो 5वीं पीढ़ी की बताऊं तो अब ये जो वर्तमान और आने वाले समय और भविष्य, वर्तमान और भविष्य, यानी दोनों में इसका यूज किया जाएगा, फिलहाल के टाइम पर भी और भविष्य में भी, ठीक है। तो इसमें यूज किया जाएगा कि इसका एआई आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। इसमें सोचने विचारने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता और आपकी निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता तो ये यहाँ पर आज का विकास हुआ, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर थोड़ा एक आपको बताऊंगा मैं शॉर्ट में, यहाँ पे पीढ़ियाँ होगी पूरी जो हमने अब तक सीखा उसको एक शॉर्ट बता दिया, जो कि आविष्कार और क्रम कैसे हुआ। तो सबसे पहले 25 वर्ष 3000 वर्ष पूर्व, उसके बाद आपका आया 17वीं सदी, 17वीं सदी के बाद आपका 1642, उसके बाद आपका 19वीं सदी, ये आपका आविष्कार हुआ क्रम है।
जैसे जैसे कैसे कैसे आविष्कार हुए। तो इसमें सबसे पहले इसमें हुआ अबेकस, सबसे पहला अबेकस। तो ये पहले एक क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पुराना कंप्यूटर कौन सा था, अबेकस। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन बन चुका है। और 17वीं शताब्दी की बात किया तो नेपियर वंश, नेपियर नेपियर वंश किसने बनाया, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर को उसका जन्म बनाया था। ठीक है, जॉन नेपियर। और 1642 की बात किया पास्कलाइन, पास्कलाइन यांत्रिक मशीन। यांत्रिक मशीन। और 19वीं सदी की बात किया तो एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन ऐसे इसके आविष्कार हुए। तो आपके लिए बता दूं मैं कि अबेकस क्या होता है। अबेकस ऐसा एक बोर्ड होता है, उसमें लकड़ी जो ऐसे फंसी होती है, और जो गोटियाँ होती हैं 2 4 4 10 5 5, तो उसमें क्या होता है, ओनली आप जोड़ और घटा कर सकते हो। तो अबेकस में किसकी स्थापना हुई, जोड़ और घटाव, ओनली ऑन। इससे गुणा नहीं होते थे, इसमें ओनली ऑन सब, जोड़ भी, घटा भी, गुणा भाग। नेपियर वंश इसमें क्या हुआ, इसमें लकड़ियों की जगह मिट्टी लगा दी गई। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा, इसमें प्राचीन उपकरण अबेकस। दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको प्रथम प्रोग्रामर, प्रथम प्रोग्रामर कौन था, एडा लवलेस। और तीसरा वर्ग पंचकार्ड, पंचकार्ड हरमन होलेर। ठीक है, तो ये आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अब तक के। जो नेपियर वंश थे वो आपको ये बता दूं कि नेपियर जी, जॉन नेपियर कौन थे, वो स्कॉटलैंड के एक महान गणितज्ञ थे। तो आज यहाँ तक कि हमारा आज की टॉपिक क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो कल मैं आपके लिए बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का परिचय। कल से हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर का परिचय। तो आपका CET RCIT SSC के लिए ये कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। और CET के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो टॉपिक था, ये एक क्वेश्चन आना ही आना है इसमें से। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और बनते रहिए हमारे चैनल पर, और नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।